हेलो एवरीवन, दिस इज सुमिता श्रीवास्तव एंड आई एम अ क्वालिफाइड डाइटिशियन। आजकल कार्डियक अरेस्ट के केस बहुत ही सुनने में आ रहे हैं। हाल ही में कितनी बड़ी हस्तियों की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दो अलग अलग स्थितियां होती हैं। हार्ट अटैक में धमनियों में ब्लॉकेज होने की वजह से खून का प्रवाह बाधित होता है, जिस वजह से हार्ट अटैक आता है। जबकि कार्डियक अरेस्ट में दिल का धड़कना अचानक से बंद हो जाता है या फिर अनियमित हो जाता है, और अगर तुरंत उपचार ना मिले तो ऐसे में व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। आमतौर पर कार्डियक अरेस्ट इतना अचानक आता है कि इसके किसी भी लक्षण को पहचानना या महसूस कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और ऐसे में व्यक्ति बेहोश होकर गिर पड़ता है। पर फिर भी कार्डियक अरेस्ट आने से पहले कुछ लक्षण जैसे कि सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, कमजोरी या फिर दिल की धड़कनों का तेज हो जाना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कार्डियक अरेस्ट के कई कारण हो सकते हैं, पर इसका जो मेन कारण है वो किसी तरह के हार्ट डिजीज़ का होना है। पर ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें किसी भी तरह की हार्ट प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं और अचानक से कार्डियक अरेस्ट के शिकार हो जाते हैं। इसलिए 40 की उम्र के बाद हर किसी को साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर से करा लेना चाहिए। इसके अलावा कई रिस्क फैक्टर होते हैं जो सडन कार्डियक अरेस्ट के चांस को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, इनएक्टिव लाइफस्टाइल या फिर इम्बैलेंस डाइट। तो आपको कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक से बचने के लिए इन सारे कारणों पे ध्यान देना होगा, और अगर इनमें से कोई भी कारण आपके साथ है तो आपको तुरंत ही उसका निवारण भी करना होगा। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको कभी भी कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट डिजीज़ का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इससे बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिट रहना, और फिट रहने के लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। आपको अपने खान पान से लेकर सोने तक हर एक चीज़ का नियम और समय बनाना चाहिए, और डाइट तो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल अच्छे से काम करता रहे तो आपको अपनी डाइट पे विशेष ध्यान देना चाहिए। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपको ज़रूरी है अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड करना। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज, छिलके वाली दालें, सूखे मेवे और बीज, इन चीज़ों को आपको अपनी डाइट में शामिल करना है, और चीनी और मैदे का प्रयोग कम से कम करना है। इसके अलावा आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो प्रोटीन के लिए आपको वेजिटेरियन सोर्स जैसे कि दालें, राजमा, छोले, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, सूखे मेवे, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। और नॉन वेजिटेरियन सोर्स जैसे कि अंडा, फिश, चिकन, मटन, इन चीज़ों का सीमित मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है, जो आपके हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा कुछ ऑयल्स आपके हार्ट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। इन सभी ऑयल में पूफा और मूफा पाए जाते हैं जो आपके हार्ट के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए इन ऑयल्स को आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और घी भी आपको 1-2 चम्मच ज़रूर से लेना चाहिए, क्योंकि घी में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हार्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। पर तले हुए खाने से आपको हमेशा परहेज करना चाहिए, चाहे वो कितने भी हेल्दी ऑयल में क्यों ना तले हुए हों। आपको हमेशा घर का बना ताज़ा खाना ही खाना चाहिए, और बाहर का खाना जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा नमक का प्रयोग भी कम से कम मात्रा में करना चाहिए, और खाना खाते समय ऊपर से कच्चा नमक बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। साथ ही आपके डाइट में पानी की मात्रा भी पर्याप्त होनी चाहिए, तो इसलिए आपको पूरे दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर से पीना चाहिए। सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक मुख्य कारण है इन सारी बीमारियों का, तो इसलिए आपको हमेशा एक्टिव बने रहना चाहिए। आप जितने ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतने ही स्वस्थ बने रहेंगे, इसलिए हर रोज़ कम से कम 30 से 45 मिनट किसी ना किसी तरह की एक्टिविटी आपको ज़रूर से करनी चाहिए।
वॉकिंग, योगा, प्राणायाम, साइकिलिंग, डांसिंग, आउटडोर गेम या फिर स्विमिंग, जैसे भी एक्टिविटी आप लाइक करते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आप हर रोज़ नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन ज़रूर से कीजिए। इसके अलावा आपको अपने हर काम खुद से करने की कोशिश करनी चाहिए। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए, और अगर कहीं आसपास जाना है तो कोशिश करिए कि पैदल ही जाइए। अगर आप इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के शिकार नहीं होंगे। थैंक यू।